प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम प्रैक्टिकल जो जॉब बनाते हैं वो हम अपनी नोटबुक में कैसे लिखेंगे और प्रैक्टिकल की बुक में कैसे लिखेंगे। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, जैसे एक प्रैक्टिकल की हमारी कॉपी होती है, उसमें एक पेज जो होता है वो कोरा होता है और एक तरफ लाइनदार पेज होते हैं। तो जो कोरे वाला पेज है, जो इधर वाला पेज होता है, उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमें ड्राइंग दी गई है उसकी ड्राइंग बनाएंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे डेट ऑफ स्टार्टिंग, उसके बाद लिखेंगे हम डेट ऑफ क्लोजिंग और हम अपना एम लिखेंगे, हमारा उद्देश्य क्या है। जो भी उद्देश्य होगा वो हम उद्देश्य अपना लिखेंगे और यहाँ पे ड्राइंग लिखेंगे और यहाँ पे हम जो भी हमारे को ड्राइंग दी गई है, जो हमें पीस बनाना है, जो हमें जॉब बनानी है, जो उसकी ड्राइंग दी गई है, उस ड्राइंग को हम यहाँ पे सारे को वो करेंगे। नीचे हम नोट लिखेंगे ऑल डायमेंशन इन mm। इसका मतलब है कि इस जो ये मैंने डायमेंशन यहाँ पे शो किए हैं, जो एक रफ ड्राइंग बनाई आपको समझाने के लिए, उसमें जो भी ये डायमेंशन हमने शो किए हैं वो मिलीमीटर में है। अब इसके अगर दूसरी तरफ के फेस में चले, दूसरे पेज की तरफ चले, तो यहाँ पे क्या है, इस जॉब को बनाने के लिए जो हमें ड्राइंग दी गई है, इस जॉब को बनाने के लिए कौन कौन से हमें टूलों की जरूरत पड़ेगी, तो उन टूल की हम लिस्ट बनाएंगे। जैसे हमें सबसे पहले मार्किंग एंड मेजरिंग टूल कौन कौन से, मापने वाले और चेक करने वाले। चेकिंग एंड मार्किंग भी आप कह सकते हो, मापने वाले और चेक करने वाले कौन कौन से होते हैं। इसमें जैसे मैंने दर्शाया आपको, इसमें आपको स्टील रूल की जरूरत पड़ेगी, 12 इंच के स्टील रूल की जरूरत पड़ेगी मापने के लिए। ट्राई स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी राइट एंगल उसके चेक करने के लिए या पैरेलल लाइन लगाने के लिए। आपको मार्किंग टेबल की जरूरत पड़ेगी ताकि जो अपनी ये जॉब है, जब इसकी मार्किंग करोगे आप टेबल पे अच्छे तरीके से रख के आप इसकी मार्किंग कर लोगे। वर्नियर हाइट गेज की जरूरत पड़ेगी ताकि आप अपने जॉब पे मार्किंग वर्नियर हाइट गेज से मापते हुए करोगे। तो इसमें कटिंग और पंचिंग टूल कौन कौन से रहेंगे आपके, इसमें आपका बस्टर फाइल रहेगी 12 इंची, आपको उसकी घिसाने के लिए जॉब को। सेफेस फाइल रहेगी, सेफेस फाइल में आपके जो ये कॉर्नर है या जो ये साइड है, ये घिसने से बचाने के लिए आपकी सेफेस फाइल का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। हैंड एक्सा विद ब्लेड, हैंड एक्सा विद ब्लेड हमें चाहिए इसके लिए क्योंकि हमें ये जॉब की जो कटिंग करनी है, हैंड एक्सा विद ब्लेड चाहिए हमें। और इसमें हमें डॉट पेन चाहिए, जो हमने मार्किंग की है, जो वगैरह हाइट गेज से जो हम मार्किंग करेंगे उन लाइनों को डॉट 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 से पक्का करने के लिए, ताकि जब हम इस पे कटिंग करेंगे एक्सा से और पानी वगैरह डालेंगे तो हमारी मार्किंग मिटेगी। तो उसके लिए हम डॉट पेन से पंचिंग करेंगे। और यहाँ पे बॉल पेन हैमर भी हमें 220 ग्राम का जो हमारा बॉल पेन हैमर है, डॉट पंच पे निशान लगाने के लिए, मार्किंग करने के लिए, उसमें हमारे को बॉल पेन हैमर की जरूरत पड़ेगी। अब हमारे को स्क्राइबर की भी जरूरत पड़ेगी, जहां पे अगर कहीं पे हमें लाइन लगानी है तो हमें स्क्राइबर की भी जरूरत पड़ेगी। मेरे को आशा है ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना प्रोसीजर करेंगे कि ये अगर जो हमारी आई हुई है या जॉब जो हमें ये दी गई है, इस जॉब को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो हमारा ये इस साइड वाला जो हमारा पेज होता है, इस साइड वाला जो हमारा लाइनदार पेज होता है, सबसे पहले थोड़ी हम इसमें इतनी लाइन छोड़ के, सपोज करो ये हमारा पूरा पेज है, हम इसमें लाइन लगा लेंगे एक छोटी सी, बीच में नहीं लगानी, ज्यादा हमें लिखना है, ये सिर्फ हमें स्केच यहाँ पे हमें बनाने हैं, फ्री हैंड बनाने हैं। सभी इसमें सबसे पहले हम प्रोसीजर में क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा प्रोसीजर क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे हम नंबरिंग डालेंगे, ठीक है। दी गई ड्राइंग के अनुसार, दी गई ड्राइंग के अनुसार, ड्राइंग के अनुसार एमएस फ्लैट से हैंड एक्सा की सहायता से, हैंड एक्सा की सहायता से पीस लेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने फ्री हैंड स्केच बताया है, यहाँ पे फ्री हैंड स्केच में हमने ये एक पीस ले लिया, इस पे हम नंबर डाल देंगे 1। मैंने ज्यादा नापातोली तो नहीं की है, मैंने चित्र बना दिया, फ्री हैंड बना दिया। ये पीस कटने के बाद हमारा इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है।
दूसरे नंबर पे पीस की कोई दो निकटतम साइड व एक फेस ट्वाइस में से चेक करते हुए समकोण में तैयार करेंगे। ये चीज समझ में आई? इसमें क्या है, जैसे हमारी कोई दो निकटतम साइड बोला हमने, वो ये और ये साइड हो सकती है, या ये और ये साइड हो सकती है, या ये और ये साइड हो सकती है, या ये और ये साइड की एक बार ये साइड कर दी और एक ये साइड कर दी। मैंने निकटतम साइड बोला है एक दूसरे से जुड़ी हुई। इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि मार्किंग हमारी किसी से होगी। इसमें सबसे पहले ये हमारी ड्राइंग थी, इसकी अब दो चित्र, दूसरा चित्र ये बनाएगा, ये हो गया, ये दो हो गया। ये जो हमारी है ये बिल्कुल हमने राइट एंगल में ये तैयार कर दी है, और इस जो के दो फेस है, एक फेस को हमने बिल्कुल ऐसे कर दिया है। ठीक है, ये चीज हमारी हो गई। तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, इसके पश्चात जो पर मार्किंग मीडिया अप्लाई करेंगे। मार्किंग मीडिया अप्लाई करेंगे, लगाएंगे। अब मार्किंग मीडिया कैसे लगाना है, जैसे चौक है हमारा, पानी में भिगो करके, और जो फेस हमने बिल्कुल वो कर रखा है, स्मूथ कर रखा है, या जिसका ऊपर से फाइलिंग कर रखी है, उस फेस में हम ऐसे करके मार्किंग कर देंगे, मार्किंग मीडिया अप्लाई कर देंगे। ये इस तरह का हम ऐसे चौक का एक लेप लगा देंगे। अब ये लेप हो गया, इसका चित्र नंबर हो गया हमारा 3। ठीक है भाई, यहां तक सभी समझ में आ गया? इसको रद्द कर दो। ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे 4 नंबर पे अभी हमने क्या कर दिया था, मार्किंग मीडिया लगा दिया था। अब हम मार्किंग टेबल पर पीस को रखते हुए, देखो मैं पीस वर्ड कर रहा हूं क्योंकि अब ये जॉब नहीं बनी हमारी। पीस को रखकर वर्नियर हाइट गेज की सहायता से मार्किंग टेबल पर पीस को रखकर वर्नियर हाइट गेज की सहायता से हम क्या करेंगे, जो पर पीस पर दी गई ड्राइंग के अनुसार क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। जोर से बोला लो भाई, मार्किंग करेंगे। अब देखो चित्र में कैसे बनेगा ट्रायंगल। हमने ये था मार्किंग मीडिया लगा रखा था, ऐसे हमारा मार्किंग मीडिया लगा। अब हमने ऐसे लाइन लगाई, ऐसे लाइन लगाई, ठीक है, और फिर ऐसे लाइन लगाई और हमने ऐसे लाइन लगाई। हमारी जो ये लाइनें हैं ये हमें मार्किंग कर दी है। ये हमारा नंबर है 4। ठीक है, मार्किंग हो गई अब हमारी। अब हम क्या करेंगे, डॉट पंच की सहायता से की गई मार्किंग पर पंचिंग करेंगे।
ठीक है। अब ये हमारी ड्राइंग थी, ये पांचवें चित्र में हम क्या करेंगे, ऐसे हमने मार्किंग कर रखी थी, ये मार्किंग कर रखी थी हमने। अब इस पे हम पंचिंग करेंगे, ऐसे हमारे पंच के ऐसे निशान दिखाई देंगे। फिर ये हमारा फ्री हैंड आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। और ये हमारी साइड है ही, इस तरीके से हमारी पंचिंग हो जाएगी, ऐसे दिखाई देगी पंचिंग होने के बाद। चित्र नंबर कितना है ये 5। अब 6 की अगर मैं बात करूं, ये मिटा दूं मैं, अब हमने पंचिंग कर ली। पंचिंग के बाद 6 नंबर पे हम क्या करेंगे, हैंड हेक्सा की सहायता से, हैंड हेक्सा की सहायता से अनावश्यक धातु को टी से हटा देंगे या काट देंगे। हटा देंगे का मतलब कौन सी अनावश्यक धातु, जो हमारी ड्राइंग थी ये हमने मार्किंग कर रखी है, हमारी जो जॉब बननी है, एक पीस ये बनना है, एक पीस ये ऐसे फिट करनी है, तो एक पीस की जो, अब ये हमारे पास 2 पीस है, इसकी हमने मार्किंग कर रखी है। एक पीस की तो ये हट जाएगी, ठीक है, एक तो ऐसा दिखाई देगा कटने के बाद, और एक पीस की ये वाली धातु हट जाएगी, ये वाले दोनों कॉर्नर हट जाएंगे। इस तरीके से हमारे को ये दिखाई देंगे। तो इसमें कौन सा हो गया हमारा 6 नंबर। अब 7 नंबर में 5 की सहायता से जॉब पर फाइलिंग करेंगे। वह वर्नियर कैलिपर की सहायता से चेक करते हुए वह ट्राई स्केल से चेक करते हुए जॉब को फिट करेंगे। अब देखो हमने क्या किया, अब ये हमारे 2 पीस थे, हमने अपने इस पे फाइलिंग की, बार बार हम इसको चेक करते रहे। अब जो हमारी ड्राइंग आ गई, वो ड्राइंग क्या आएगी, हमारी फाइनल ड्राइंग अब ये आ जाएगी। अब ये हमारी जॉब फिट हो गई है। चित्र नंबर 7। ये चित्र मैं इसलिए बना रहा हूं, आपको इसलिए बनवा रहा हूं कि ताकि जो यहाँ पे आप प्रोसीजर कर रहे हो फ्री हैंड में, आपको पता भी लगता रहे कि आपकी जॉब कैसे दिखाई देगी, कटने के बाद कैसे दिखाई देगी और फिट होने के बाद कैसे दिखाई देगी, सिंगल पीस में कैसे दिखाई देगी, डबल पीस में कैसे दिखाई देगी। उसके बाद क्या हुआ, आपकी जॉब हो गई है, फिट हो गई है। इसमें लास्ट हम क्या करेंगे, अभी ये इसका प्रोसीजर का लास्ट आ गया है। लास्ट 8 नंबर। अब हमारी जॉब तैयार हो चुकी है। जॉब के साइज दी गई ड्राइंग के अनुसार फाइनल चेक करते हुए वह तैयार जॉब को तैयार
जॉब को फिनिश ये वो फिनिश नहीं है, खत्म करने वाला फिनिश नहीं है। फिनिशिंग मतलब उसको चमकाना। जॉब पर, अब मैं यहां पे इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, जॉब पर फिनिशिंग कर दिया मैंने, आप तो समझाओगे ना। फिनिशिंग करते हुए तेल व ग्रीस लगाकर अपने अनुदेशक के पास है जमा करवा देंगे। देखो ये प्रोसीजर मैंने पूरा बता दिया, वो आपकी फिर वही चित्र बनेगा, ठीक है। ये आपकी इसमें जब आपकी फाइनल आ जाएगी, जब ये फाइनल चित्र बनेगा, यहां पे आपने सभी जो ये डायमेंशन में वो जो चीजें दी हैं वो सभी आपने यहां पे साइज दर्शाने आपके, या जो आपकी एक्यूरेट बन के आई है आप वो दर्शाओ। जरूरी नहीं आप ये दर्शाओ जो एक्चुअल में आपके आई है। जैसे मान लिया मैंने ड्राइंग दी थी आपको 50 mm, लेकिन आपकी 49.8 आई है। ये आपकी मैंने 15 दी थी, ये 14.98 आई है, ठीक है। ये साइज, ऐसे साइज आप जो एक्चुअल में आपको जो बनी है वो आप साइज इसमें अपनी ड्राइंग में दोगे, ताकि आपको पता रहे कि कितनी एक्यूरेसी से आपने जो बनाई है। उसके बाद लास्ट ये हमारा हो गया, उसके बाद आप सेफ्टी प्रिकॉशंस जरूर लिखोगे। सेफ्टी प्रिकॉशंस मींस इस जॉब को बनाने के लिए आपको क्या क्या सावधानी अपनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राई स्क्वायर को पेचकस की तरह इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ट्राई स्क्वायर एक चेकिंग टूल है, अगर आप उसको पेचकस की तरह इस्तेमाल करोगे तो वो खराब हो जाएगा। मार्किंग करने से पहले और मार्किंग करने के बाद जो भी मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है वो आपको साफ करने हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे आप मार्किंग करो या पंचिंग करो, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, काम करने से पहले और काम करने के बाद उनको अच्छी तरीके से साफ करोगे। मार्किंग के जो औजार हैं, जैसे वर्नियर हाइट गेज है, वर्नियर कैलिपर है, ये जो मार्किंग वाले औजार हैं, इनको कटिंग टूल से अलग रखोगे। ऐसे नहीं रखना कि एक डो में ही रखना है या एक जगह सभी डाल दिए, क्योंकि उससे भी उनकी एक्यूरेसी में अंतर आ सकता है। अगर कोई घूम रही है मशीन पे आप काम कर रहे हो, तो जैसे मतलब मफलर वगैरह नहीं होना चाहिए, हाथ में कड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से मतलब शरारत नहीं करनी चाहिए, और मतलब बिना नॉलेज के किसी मशीन को नहीं छूना चाहिए। ये जो जनरल सी उस जॉब को बनाने के लिए जो आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनानी है, वो सभी आप अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस इसमें डालोगे। जैसे भाई एमर को है, एमर का मतलब मटेरियल के अनुसार आप सारी चीजों का फाइल का चुनाव करोगे। भाई वर्कशॉप में चप्पल वगैरह नहीं डालनी है, शूज डालने हैं, क्योंकि नीचे वायरिंग वगैरह भी होती है। ये सभी जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस। अब मैंने यहाँ पे वर्ड बोला था कि तेल ग्रीस लगाकर, क्यों लगाते हैं तेल ग्रीस हम? बहुत अच्छे विकास, शाबाश। क्योंकि हम तेल व ग्रीस इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमने जो बनाई है हाई एक्यूरेसी में बनाई है, फिनिश करके बनाई है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब हम उसको अगर तेल ग्रीस नहीं लगाएंगे तो उसकी हालत बुरी हो जाएगी, उसमें जंग आ जाएगा, आपकी मेहनत जो है वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए हम तेल व ग्रीस लगाते हैं ताकि वो जंग से बची रहे। मेरे को पूरी आशा है कि आपको ये पूरा प्रैक्टिकल का जो आप जो बनाते हो कि कैसे हमें प्रैक्टिकल लिखनी चाहिए, क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना है, कैसे हमें अपनी जॉब बनानी है, क्या क्या हमें उसके लिए टूल चाहिए, क्या हम उसमें प्रोसीजर क्या क्या रहेंगे। जैसे अगर ड्रिलिंग की हमारी जॉब है तो ड्रिल आ जाएगा। जैसे हमने मार्किंग की, मार्किंग के बाद हम पंचिंग की, पंचिंग में हम उसमें ड्रिल करेंगे, ड्रिल बिट का चुनाव करेंगे। अब उसमें ट्विस्ट ड्रिल चाहिए, हमें हैंड ड्रिल चाहिए, या हमें पिलर टाइप ड्रिल मशीन चाहिए, या बेंच टाइप ड्रिल मशीन चाहिए। जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आप पहले ही सीक्वेंस अपनी तैयार करोगे और सीक्वेंस के अनुसार ही अपनी जॉब पर आप अपना काम करोगे। और निर्धारित समय में, जैसे आपको 8 घंटे में अगर कोई टारगेट दिया गया है तो आप हाई एक्यूरेसी अपनाते हुए कोशिश करो उस टाइम पीरियड लिमिट के अंदर ही आप अपने आप को प्रिपेयर करो। अब 8 घंटे की आपको जॉब दी है, अगर आप मतलब उसमें ज्यादा टाइम लेते हो मींस आप उस टाइम के साथ अपना मैच नहीं कर पा रहे हो।
तो ये सभी जो प्रैक्टिकल है इस तरीके से आपका लिखा जाएगा, इस तरीके से आपकी जॉब बनेगी। नेक्स्ट भी कोई अगर फिटिंग की जॉब है या वो है, अब मेरे को नहीं लगता कि आपको इस चीज में कोई दिक्कत आएगी। अगर किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, सबको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया? जोर से बोलो भाई। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? अब आपको ये अपनी प्रैक्टिकल में भी नोट करना है और ये जॉब भी आपको बनानी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।